नमस्कार। रॉयल साइन टाइम से मैं पंकज कुमार तिवारी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर में कहे जाने वाले विद्यालय ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल पर, जो कि बता दूं, मैं परिजन के घर आया हूं और परिजन ने बड़ी मांगे और बड़े ही उस मंदिर में शिक्षा का केंद्र कहे जाने वाले उसमें हत्या हो जाती है। उसी पिता से, पिता की क्या गुहार है, पिता किस तरह से उस गुहार को लेकर, न्याय की गुहार को किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि तमाम अधिवक्ता संघ भी पिताजी उनके अधिवक्ता हैं, जो कि अधिवक्ता संघ पूरा मंडली लगा हुआ है कि उस विद्यालय की मान्यता रद्द किया जाए। मगर अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात है, जो कि यही के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री हैं और वाराणसी के सांसद हैं। अब देखना है कि पिता को क्या न्याय की गुहार जो लगा रहे हैं, क्या न्याय होती है। पिताजी क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे की ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल में हत्या कर दी गई और प्रबंधक के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रबंधक कह रहे हैं कि पिस्टल रखी गई थी, मगर उस बच्चे को क्या पता कि पिस्टल चार्ज होती है या नहीं होती है। क्या घटना का क्या क्रम रहा है? ये तो जो है कि मंत्रग्रंथ जो है कि कहानी बनाया जा रहा है और पिस्टन बच्चे नहीं चला पाएंगे। अगर पिस्टन लॉक है या कुछ भी है तो बच्चा नहीं चला पाएगा, जो कि छात्र जी। और एक कॉलेज के जो है कि जो टीचर या प्रबंधक जो भी है उनके सामने पिस्टल रखेंगे तो बच्चा उसको जल्दी पकड़ नहीं पाएगा। जी। और तो वो अपने से खुद मतलब गोली मारे हैं, जो है कि जो टीचर प्रबंधक जी अपने से मारे हैं गोली बच्चे को। लेकिन प्रबंधक का कहना है कि बच्चा ने अपने से गोली मारा है। ये आप कैसे साबित करेंगे? बच्चा पाया कहाँ जी? कहाँ पाया पिस्टन? किसकी है? आपकी पिस्टन है कि जो है कि बच्चे का है? जी। ये पिस्टन तो उनका है। बच्चे से कब आप लाख रहता है? बच्चे से घटना के पहले आपसे बातचीत हुई थी? आपके बच्चे से हमको 9 बजे बात हुई थी, आने के लिए कहा था कि पापा आज घर आएंगे। हमने ठीक है बेटा आ जाओ, हम जाएंगे कचहरी, आप आ जाइएगा जी। इसके बाद हमको करीब 1:30 बजे सूचना गया कि जो है कि आपके वजह के बच्चे का सब गोली मार दी है स्कूल में। तो बुलाकर जी, तो जो है कि भागे तो पता चला कि ड्रामा सेंटर गए, फिर वहां गए तो मृत घोषित कर दिए सब। ड्रामा सेंटर। तो फिर उसके बाद आप क्या मांगे रहेंगी? आप मांगे यही चाह रहे हैं कि वो शिक्षा वहां दिया जाता है बच्चों को, वो स्कूल की मान्यता रद्द कर दिया जाए और उस स्कूल के बच्चे जितने हैं उनका भविष्य न खराब हो, उसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाए तुरंत। ये हमारी मांगे है और उनको सजा मिलनी चाहिए। ज्ञानदीप पब्लिक जो स्कूल है उसकी मान्यता की मांग है कि आप मान्यता रद्द कर दी जाए। रद्द कर दिया जाए, उनका स्कूल में जो है कि सीज कर दिया जाए और वहाँ के बच्चों जो इस वक्त फिलहाल में है उनकी जिंदगी बर्बाद न हो, इस स्कूल के बच्चों को दूसरे में ट्रांसफर करा दिया जाए, दूसरे कार्य से कन्वर्ट करा दिया जाए उस विद्यालय का। इस विद्यालय की बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जी देखिए, इस प्रकार से मांगे हैं और मैं बता दूं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं जो कि बच्चे के दादाजी हैं। दादाजी से मैं बात करना चाहूंगा। दादाजी क्या कहना चाहेंगे? अब ज्ञानदीप में एक अच्छी शिक्षा के लिए आपने उस बच्चे को भेजा और बच्चे ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और आज हम लोगों के और आप लोगों के बीच में वो बच्चा नहीं दिख रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। उसमें प्रधानाचार्य या मैनेजर कोई भी हो, एक बच्चे का भविष्य बनाने का जो अंतर वो उनकी जिम्मेदारी होती है। यह उस विद्यालय की दूसरी घटना है और जब इस तरह से अगर यह घटना होती रहेगी तो आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल दूसरे बच्चों के साथ होगा। इस तरह से उसमें अपराध बढ़ता जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपराधी जैसे विद्यालय को इनका जो है निरस्त किया जाए रजिस्ट्रेशन, और भविष्य में, ताकि भविष्य में और परिवार का तो बच्चे जो अंतर उसमें इस तरह की जो है घटनाओं से बचे। मतलब आपकी भी मांगे हैं कि उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए? हाँ, मेरी यही मांग है कि उस विद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के जो अंतर विद्यालय के मैनेजर को, कभी भी प्रबंधक को अपने समाज में इनको जो है बढ़ावा न दिया जाए। हमारे साथ बसपा के नेता हैं सुशील मिश्रा जी। क्या कहना चाहेंगे? उस बच्चे की निर्मल हत्या ज्ञानदीप में कर दी गई और उस हत्या को लेकर जो बताया जा रहा है कि भाजपा का नेता भी बताया जा रहा है, प्रबंधक, तो क्या लग रहा है उसमें हिल्ला वाली भी हो सकता है? भाजपा की सरकार है। बिल्कुल हो सकता है, गवर्नमेंट भाजपा की है। अगर उसको प्रबंधक के तरफ से इतनी बड़ी कार्यवाही कर दी जा रही है कि स्कूल में, कॉलेज में
जहां बच्चे को बुला के उसे पिस्टल से मार दिया जा रहा है। बाद में ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, ये बच्चा खुद से मार लिया है। पिस्टल लोड है, पिस्टल लॉक होती है। पिस्टल लॉक होने के बाद एक बच्चे को, 12 में पढ़ रहे बच्चे जो अपना पेपर दे रहा है, अपना इम्तिहान दे रहा है, 24 घंटे अपने पढ़ाई में टाइम दे रहा है, उस बच्चे को उस पिस्टल के विषय में गांव में रहने वाला बच्चा जो कभी जानता ना हो, वो डायरेक्ट पिस्टल उठा के अपने सर पे गोली कैसे मार सकता है? ये तो बड़ी उलझी हुई बातें हैं। इसको प्रशासन पूरे मामले को संज्ञान में ले। और जहां तक रह गई बात बीजेपी के नेताओं की, तो बीजेपी का अपना, उनका प्रबंधक का सिस्टम तगड़ा है। बीजेपी में हो सकता है कि बचाव पक्ष में काम करे, कभी कैंट थाने पे दिखा रहे हैं, कभी शिवपुर थाने पे दिखा के चांदमारी पुलिस चौकी पे जमा हो जा रहे हैं। तो ये सब सामने जो बातें आ रही हैं, इससे ये लग रहा है कि ऊपरी तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि मतलब कैसे भी करके प्रबंधक को बचा लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन इस मामले को पूरी तरह से संज्ञान में ले। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो भी इस मामले को संज्ञान में लें पूरी तरह से। और इस कॉलेज का ये दूसरा मैटर सुनने में आ रहा है कि लगातार ये दूसरा बार हो गया उनके पिस्टल की मान्यता रद्द होनी चाहिए, उनके कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, हम लोगों के साथ इधर माताएं बैठी हुई हैं जो कि जो जुड़ी है, उस माँ से मैं बातचीत करना चाहूंगा। और उसमें निर्मल हत्या जो कर दी गई है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, जो कि दादी माँ है, दादी माँ से मैं बातचीत करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगी माता जी? अब दादी माँ, हम यह कहना चाहिए भैया, जैसे भैया के हमारे सब मारे गए, बताओ जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं ना, तो उनके बुलवा के उनके कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, हम लोगों के साथ बताओ जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं ना, तो उनके बुलवा के उनके कॉलेज की मान्यता रद्द होनी चाहिए और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, हम लोगों के साथ इधर माताएं बैठी हुई हैं जो कि जो जुड़ी है, उस माँ से मैं बातचीत कर बुलवा के जो गार्जियन के बुलवाना चाहिए। फिर जो बच्चा गलती करा है जी वो गार्जियन के बतावे, जी। गार्जियन उसको मन रहे तो पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाया तो बच्चा उनके स्कूल में से निकल जाएगा। हाँ, बच्चा के फेल करे हो तो फेल कर दे, हम दूसरे स्कूल में बच्चा के अपना डाल दी। आपको एक बार भी सूचना नहीं देगी, परिजन को सूचना नहीं देगी कि आपका बच्चा इस प्रकार से यहाँ कर रहा है? हाँ, नहीं दिए हैं, हमको कोनो सूचना नहीं दिए, सब गोली मार दिए हैं। हम मेरे बच्चा के ले जाके घर में बेड पर सुता के तकिया लगा के और मेरे बच्चे के तुआ पर गोली चला दिए हैं। मेरा बच्चा खत्म होगा, जैसे ही मेरा बच्चा खत्म होगा वैसा हमारे बच्चा उन्हों का खत्म होता। हम लोग हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए, वैसा उनको फांसी का सजा दे। हम उनको हमको बस यही न्याय चाहिए, जैसे मेरे भतीजों के मारे हैं, हमको बस यही न्याय चाहिए कि उसको भी फांसी का सजा होना चाहिए बस। हमको बस कुछ नहीं चाहिए, हमको बस उसको फांसी और बुलडोजर चलना चाहिए, स्कूल में बुलडोजर चलना चाहिए। हमको मेरा न्याय यही है, हमको बस यही चाहिए कि जब कोई घटना होगा तो बुलडोजर हम चलवाएंगे। ये बात कहे हैं मोदी जी, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो स्कूल चला रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अब देखने की बात होगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, क्या वाराणसी में उस ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर गरजता है या नहीं? न्याय की गुहार लगाई, माँ रो रही है, माँ चिल्ला रही है। क्या प्रधानमंत्री इस आवाज को सुनेंगे? मैं राल साइन डैम से कैमरामैन दिलीप के साथ वाराणसी।